धन्यवाद। हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 इन सब्जेक्ट पे करें ज़्यादा फोकस। जी हाँ, अब रिसेंटली आपको पता ये तो चल गया कि गुरुजी अब अगले सिर्फ 20 दिन बचे हैं। 25 दिन मान के चलो, एग्जाम तो आपके 19 और 20 को है, तो अगले 25 दिन बचे हैं आपके पास तैयारी करने के। और सर इस 25 दिन के अंदर कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करें और किस प्रकार से तैयारी करें ताकि हमारा सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। देखो, मैं पहले बता देता हूँ कि मेरे भाई इस 25 दिन के अंदर ऐसा कोई भी रामबाण सूत्र नहीं है। अगले 25 दिन के अंदर ऐसा कुछ भी रामबाण नहीं है कि जिससे आप रामबाण कुछ भी चीज नहीं है जिससे सीधा आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैंने यहां पर ये बोला कि कौन से सिलेबस पे करें फोकस जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ये इसलिए बोला है क्योंकि यदि आप लोग सिलेबस को देखोगे ना, तो आपके यहाँ पर या आप देखोगे आपके यहाँ पर लिखित परीक्षा की बात करें तो आपको पता होगा कि लिखित परीक्षा जो है ये आपके टोटल 150 मार्क्स की होने जा रही है। 150 मार्क्स की होने जा रही है और अंक भी 150 होने वाले हैं, जिसके अंदर आपके जीके का जो पोर्शन है ये आपके 45 नंबर का है। इसके अलावा जो बी पोर्शन है, जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, बी पोर्शन, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषय, इसके अलावा महिला और बच्चों के अधिकार की बात करें, राजस्थान सरकार के द्वारा योजनाओं की बात करें, वो यहां से आ जाता है। यहां पर 25 क्वेश्चन आएंगे 25 अंक के। इसके साथ साथ आपके 80% आने वाले 80 अंक, जिसके अंदर आपके रीजनिंग की बात करें, कंप्यूटर की बात करें या फिर सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें, मतलब आपके कंप्यूटर संबंधित है, एआई से संबंधित है, या आपके कंप्यूटर और रीजनिंग की बात करें, ये आपके यहां से आने वाले। तो यहां पर देखो, अब आपको फोकस क्या करना है। अब अंतिम जो 25 दिन है ना मेरे भाई, इस अंतिम 25 दिन के अंदर आपको एक तो एमसीक्यू देखना है। आपको क्या करना है? एमसीक्यू देखना है। इस बात को समझना, मैंने क्यों बोला एमसीक्यू, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई तो कर ली, अब पढ़ाई करने के बाद एमसीक्यू करोगे, ये एमसीक्यू जो है ना, ये आपके लिए रिवीजन है, ये आपके लिए रिवीजन है। और इस रिवीजन से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि सर हमने पढ़ा तो था और अब हमारा ना रिवीजन भी हो गया और अब हम सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अब एक स्टेज और आती है, अब एक स्टेज और आती है, और वो स्टेज आती है अब इसके साथ साथ आपको इसी 25 दिन के अंदर आपको जाना होगा टेस्ट सीरीज के ऊपर। जी हां, टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पढ़ लिया, आपने रिवीजन कर लिया, अब टेस्ट सीरीज के अंदर आपके सामने क्वेश्चन होगा और अब उसका आंसर जो देना है वो आपको देना है। अर्थात जो आपने पढ़ा था एक्चुअल में वो आपको आता है कि नहीं आता। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें आता है, जब हम रिवीजन करते हैं, एमसीक्यू देखते हैं, तब भी हमें लगता है कि सब हमें आता है। लेकिन जब हमारे सामने वो पेपर चलता है ना, और उस समय जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, तब हमें लगता है कि यार हमें नहीं आता। तो ये जो समस्या है कि यार हमें नहीं आता, ये आपकी समस्या यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। और जब यहाँ पे आंसर देखोगे तो आपने सपोज करो आपने एक पेपर दिया, साहब आपने यहाँ पे फर्स्ट पेपर दिया और इस फर्स्ट पेपर के अंदर आपके 150 क्वेश्चन थे, तो अब आपको पता लग जाएगा कि भाई 180 वाले में से आपका कितना स्कोर आ रहा है। अर्थात रीजनिंग और कंप्यूटर वाले पोर्शन में यहाँ पर एआई की बात करें या साइबर की बात करें, डिजिटल क्रांति की बात करें, यहाँ से कितने परसेंट आपके सोल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। यदि आपके परसेंट सोल्व हो रहे हैं, इसका मतलब है ये आपका बेस्ट पोर्शन है। अब बस इसके परसेंट सोल्व करते जाओ और आपकी पढ़ाई पे विश्वास रखो और बीच में एमसीक्यू को तैयारी करते जाओ। उसके बाद 150 वाले में अगला नंबर आएगा आपके यहां से बी पोर्शन का। आपको पता लग जाएगा कि सर बी पोर्शन के पर्सन आपके सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आपके द्वारा करने पर यदि नहीं हो रहे हैं तो अगले 25 दिन के अंदर हम लोग इस पे फोकस करके और इससे मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये एग्जाम में मार के चला जाता है। लेकिन पता कैसे लगे ये हमारी कमी है, तब पता लगे जब हम लोग टेस्ट सीरीज देंगे, तो बाद में इसके ऊपर हमें फोकस करना ही होगा। तो ये वो सब्जेक्ट है जिनके ऊपर आपको फोकस करना होगा। उसके बाद एक आपका नंबर आएगा 45 वाले में, तो आपको जीके कितना याद है कि नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इससे पता लग जाएगा कि आपको कितना सारा तैयार है, आपकी ज्योग्राफी ठीक है या हिस्ट्री ठीक है या पॉलिटी का पोर्शन ठीक है, आर्ट एंड कल्चर ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आपको किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है ये अभी आप मत डिसाइड करो, अभी डिसाइड मत करो। आप एमसीक्यू में रिवीजन करो, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज से आपको पता लगेगा आपके कहां पे स्कोर नहीं हो रहा, उसको डिसाइड करो और उसको अगले 25 दिन बेहिसाब, मतलब उसको 25 दिन समय दो। जिनको बाकी समय दे रहे थे उनसे थोड़ा सा समय ज्यादा देना प्रारंभ कर दो। अब अगले 25 दिन थोड़ा सा ना सोना बंद कम, थोड़ा सा सोना सा कम कर दो, बंद मत करना, नहीं बीमार हो जाओगे। थोड़ा सोना कम कर दो, मोबाइल चलाना कम कर दो, दोस्तों से मिलना कम कर दो, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और आपकी इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए 22 जून तक उत्कर्ष ऐप के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, इसके अलावा आपके एमसीक्यू बैच है, उनके ऊपर फ्लैट 40% का ऑफ आपको दिया जा रहा है कूपन कोड कांस्टेबल 40 अप्लाई करने पर। धन्यवाद।